प्लीज पिनाकिन भैया मत रोइए, चंदू काका ऐसा कुछ ही नहीं करेंगे। कर भी सकते, वरना उस जहर की शीशी साथ में रखने की बात क्यों करते? याद है वो बारिश वाले दिन उनने कसम खाई थी कि कविता नहीं सुनाएंगे, तो नहीं सुनाई। अंदर ही अंदर घुटते रहे पर कसम नहीं तोड़ी। हम रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, कहीं उन्होंने सचमुच जहर पी लिया तो मैं क्या करूं अब? चल मेरे साथ, उठ चल। अरे पर कहाँ? जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, पुरुषोत्तम के घर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वहीं से शुरू होगा। अरे लेकिन पुरुषोत्तम अंकल के घर गए तो नंदिनी दीदी से मिलेंगे, और अगर पिनाकिन भैया नंदिनी दीदी से मिले तो चंदू काका तो गए। अरे रो मत पीनू, मर्द बन। पुरुषोत्तम के घर चलते हैं, मैं बात करूंगा। आप बात करेंगे? हाँ, मेरा मतलब है कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ बात करूंगा, ठीक है? और केदार, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आ गए हैं, ओके? ओके काका, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। शाबाश, चल। पारुल, अच्छा सुन तो, अरे खाने में सिर्फ खिचड़ी बनाई। चंदू भाई कभी भी जहर खा सकते हैं गीता भाभी। नहीं, कितना बुरा लगेगा कि उन्हें कुछ हो गया और हम पकवान बनाकर बैठे हों। इसलिए मैंने पहले से ही सादा खाना बना दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। यू आर राइट आरती, 100% कुछ नहीं होगा। ऐसे दिखा दिखा कर बता कर कोई कुछ नहीं करता। याद है एक बार मैंने कितना शोर मचाया था जब जस्सूबेन जबरदस्ती मुझे पंकज के साथ भेज रही थी, तो ऊंची ऊंची आवाज में मैंने धमकी दी थी, पंकज मैं जहर पी लूंगी। मुझे इसके साथ जबरदस्ती ससुराल भेजने की कोशिश की, या इसने मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, तो मैं ये जहर खा लूंगी। लेकिन मैंने जहर पिया नहीं, सिर्फ नाटक किया, और पंकज डर गया। लेकिन आप तो जहर की शीशी मुंह तक लेके गई थी। अगर सही वक्त पर आकर पंकज कुमार आपको नहीं रोक देते तो शीशी हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाती। एक और नाटक पुष्पा भाभी, नाटक पर नाटक, सिंपल। अय्या देवा, इसका मतलब टीचर जी भी नाटक कर रहे हैं। हाँ, हरगिज नहीं कर रहा मैं कोई भी नाटक। अगर पिनाकिन मिला नंदिनी से तो तोड़ दूंगा मैं जिंदगी का फाटक। वाह चंदू काका वाह। बस ऐसे ही सडनली। यह है मेरी विल, यानी कि वसीयत। अब क्योंकि मैं आत्महत्या करूंगा, सो इंश्योरेंस का पैसा तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं पुष्पा रानी। यह है मेरे पीएफ, पीपीएफ, एनएससी और पोस्ट ऑफिस की डिटेल्स। इतना कुछ किया है मैंने कि तुम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सको। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं करेंगे बड़े भैया। तुम मुझे ललकार रही हो जिगना? आप नाटक कर रहे हो, मुझे पता है। देखो, शांत हो जाइए बड़े भैया, शांत हो जाइए। पिनाकिन नंदिनी से मिलने नहीं जाएगा। लेकिन वो तो अभी अभी गए हैं। नंदी बैल का दर्शन करने गए हैं। नंदी बैल के दर्शन करने इस वक्त? लेकिन वो और धर्मेश काका तो पुरुषोत्तम राम के ही पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद शिव जी मंदिर जाएंगे। मतलब धर्मेश पिनाकिन को लेकर मंदिर गया है, वो भी एक नहीं दो। नंदी बैल और पुरुषोत्तम राम। मुझे सब समझ में आ रहा है कि वो गधे कहां गए हैं। पुष्पा, वो घड़ी आ गई है, मन भर गया मोह माया से, जहां पुत्र ही पिता के साथ ना हो। जाओ प्याला लाओ। प्याला? आप कप में जहर पिएंगे? मतलब 100% नहीं पिएंगे। जहर पीने में इतनी फॉर्मेलिटी, डायरेक्टली बॉटल से ही पी जाइए ना। मुझे मत सिखाओ, हर चीज में शिष्टता होनी चाहिए। अब बोतल से पीऊंगा तो वो झूठी हो जाएगी। हाँ, और फिर कोई दूसरा उस बॉटल से नहीं पी पाएगा। पुष्पा, प्याला लाओ। चंदू काका सुनिए तो, सही है कि वो पुरुषोत्तम अंकल के घर गए, लेकिन नंदिनी दीदी से मिलने नहीं। तो फिर वो नंदिनी दीदी के सारे गिफ्ट वापस करने गए, ग्रीटिंग कार्ड, चिट्ठी, सब कुछ।
ताकि वो हमेशा के लिए दीदी से दूर रह सके और आपको कोई दुख ना हो। झूठ बोलकर तुम मुझे बचा नहीं पाओगे केदार। लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। बच्चे की बात पर विश्वास नहीं है? छी चंदू भाई। छी 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 छी। ठीक है, फिलहाल मैं मान लेता हूं कि ये सच कह रहा है। तो लाइए, ये शीशी मुझे दे दीजिए। नहीं, ये जहर की शीशी मैं किसी को भी नहीं दूंगा। जब तक मैं पिनाकिन की सगाई किसी अच्छी सी लड़की के साथ तय नहीं कर देता, ये जहर की शीशी मेरे पास ही रहेगी। और पुष्पा, तुम प्याला अपने पास रखना। आपका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी खुशी। आपने मेरा रिश्ता उस बड़े घर से इसलिए जोड़ना चाहा ताकि उसके जरिए आपका बिजनेस फैल सके। कि अब अहमदाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद, जहां आपका मन चाहे मुझे विदा कर देना, लेकिन हमेशा के लिए। क्योंकि शादी के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। कल जब नंदिनी इतना कुछ आपको सुना कर गई, तभी मुझे डाउट गया था कि आज आप इस तरह उदास बैठे होंगे और मैं आपके सामने बैठकर रो रही होंगी। अब जाइए, अब जाइए, मनाइए उसे। अब तो वो आपके अहमदाबाद वाले लड़के से भी शादी करने के लिए राजी हो गई है, लेकिन उसके बाद वो आपसे, मुझसे, हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी। आप कुछ कीजिए ना। पुरुषोत्तम, चलो उठ। क्या? अरे उठो, चल मेरे साथ। अपनी सारी गलतियों की माफी मांग, चंदू के सामने हाथ जोड़, सब ठीक हो जाएगा। देख धर्मेश, देख वे कुछ नहीं, ये तेरे पास आखिरी मौका है और यही एक तरीका है। सारे फरेब तूने किए हैं, तीनों को चैलेंज देने से लेकर अपने हार्ट अटैक का झूठा नाटक रचने तक, सारी बदमानियां तूने की है, की नहीं? मैं मानता हूं, लेकिन मानता है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, वरना गोद में उठा के ले जाऊंगा। कहा तू चुप रहे, और तू ज्यादा सोच मत, कुछ नहीं होने वाला। तेरी बेटी यहां भिलकती रहेगी, ये रोता रहेगा, और चंदू वहां जहर की शीशी हाथ में लेकर घूमता रहेगा। अब चल। हाँ चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। तू कहां जा रही है? तेरे माफी मांगने से वो नहीं मानने वाला। तो आप चलिए ना अंकल। नन्नो, नन्नो। हाँ बोलिए पापा, क्या है? नंदिनी, मैं वो पिनाकिन, मैं अहमदाबाद सेटल एक होने। मिनट, वो बात जाने दे बेटा। पहले मैं जो कहना चाहता हूं वो सुन। कल तूने मुझे बहुत कुछ सुनाया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मैं जानता था कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे चुप रहने का यह मतलब मत निकालना कि तूने मुझ पे जो इल्जाम लगाया वो मैंने मान लिया। पर मान लूंगा, तेरी कही हर कड़वी बात मैं मान लूंगा, अगर एक बार तू मेरे सर पे हाथ रख के ये बोल दे कि तू वाकई में मेरे बारे में ऐसा सोचती है। कि वाकई में तू तेरे बाप को एक गिरा हुआ इंसान समझती है। बोल के तेरा बाप एकदम बेकार आदमी है। मैं अपनी हर गलती मान लूंगा बेटा, लेकिन पहले तू बोल। बोल।
अब हम जानते हैं ना कि मैंने झूठ कुछ नहीं कहा, ऐसे ही कह दिया क्योंकि तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। कोई बात नहीं बेटा। चल धर्मेश, अब मैं तैयार हूं। अरे लेकिन अभी तो तू बोला जब ये कहेगी तो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि असल में मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचती। कल इसने मुझे इतना बुरा भला कहा तो मुझे लगा शायद मैंने इसे खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे कोई चिंता नहीं। चल चंदू के पास ले चल मुझे। एक मिनट अंकल, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको आज नहीं चलना चाहिए, आपको 2-3 दिन के बाद आना चाहिए। अभी पापा का दिमाग बहुत गर्म है, पहले वो शांत हो जाए फिर आप आइएगा। तू ठीक कह रहा है पुरुषोत्तम, तू 1-2 दिन के बाद आना। तब तक मैं चंदू को समझा दूंगा कि तू आने वाला है, लेकिन वो तुझे जितना भी भला बुरा कहे तू कुछ मत कहना। वो मुझे थप्पड़ मारेगा तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन इस मसले को खत्म करना है बस। तो ठीक है, हम सब चंदू के गुस्से को ठंडा होने का इंतजार करते हैं। नजर लग गई नजर। सुबह जब मैं मंदिर से वापस आ रही थी तो गधे ने रास्ता काटा। कितना बड़ा अपशगुन हो गया देवा। क्या बात कर रहे हो? लेकिन मैंने तो सुना था कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो वो कहावत पुरानी हो गई पारुल। हमारे आकोला में ना गधा रास्ता काटता है तो अपशगुन होता है, मालूम। एक बार मेरी नानी माँ की रिक्शा के सामने से ना गधे ने क्रॉस किया तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ, रिक्शा सीधा जाके गधे से टकरा गई। ओहो भाभी, जब गधा अचानक से रिक्शे के सामने आ जाएगा तो टक्कर तो होगी ही ना। तो टक्कर के चक्कर में मत पड़ना गीता, मेरे दिल के भांडन को तो कोई समझता ही नहीं है। मैं समझती हूँ पुष्पा, तू ये रोना धोना बंद कर। तेरे मन की व्यथा का इलाज मैंने कर दिया है, बिना किन की सगाई होके रहेगी। अयो, लेकिन कैसे होगी, किसके साथ होगी? मैंने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे मालूम बड़ी सासू माँ। नाच गाना होगा, हंगामा होगा, कुछ नहीं होगा। सब होगा, तू मुझ पर विश्वास कर। 1 हफ्ते के अंदर अंदर पिनाकिन की सगाई हो जाएगी। उत्तरी मतलब चंदू भाई ने जहर की शीशी फेंक दी? फेंक देगा, जैसे ही पिनाकिन के लिए एक सुंदर सी लड़की मिल जाएगी, शीशी खिड़की से बाहर। लेकिन टीचर जी तो सब कुछ कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं बड़ी सासू माँ, और वो भी बड़ी शिष्टता के साथ। हाँ, खिड़की के बाहर तो तू होती तो फेंकती ना। वो सब फेंकिए ना, वो सब छोड़िए ना। आप पहले ये तो बताइए कि लड़की कौन सी है? लेकिन नंदिनी के अलावा कोई और? हाँ, जब चंदू ने मुझे उसकी भरी हुई आवाज में कहा, तभी मैंने सोच लिया कि इस परिवार पर जो संकट आया है उसका समाधान मैं जरूर करूंगी। और सबसे खुशी की बात तो ये है पुष्पा कि मेरी नजर में एक बहुत ही सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की है। पिनाकिन के साथ उसकी जोड़ी मस्त रहेगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग नन्नू बेटा। पापा, जो भी हुआ, अच्छा बुरा पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। आपका हार्ट अटैक का सुनकर हम लोग तो डर ही गए थे। अपने पापा को माफ कर दे बेटा। लेकिन इनका ब्लड प्रेशर अभी भी हाई है। कल रात को तो ये इतना रो रहे थे। आधी रात को जब इन्होंने एक के बजाय 2 गोलियां खाई ना। कुछ नहीं हुआ मेरे बीपी को, और ना ही कुछ होगा जब तक मेरी बेटी का बीपी नॉर्मल रहेगा, और वो मैं करके रहूंगा। हम एक काम करते हैं ना, हम अभी चलते हैं जस्सू बहन के घर। मैं चंदू से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा और सारी बात खत्म हो जाएगी। हाँ, हाँ, चलो चलते हैं। हाँ?
अरे सुधा, ओहो, तुम ऐसे चलोगी? नहीं, तैयार होके चलो ना। ऐसे मामले में तुझे कभी डाउट नहीं जाता ना? माँ भी ना। शर्मा शर्मा। ऐसा मत कीजिए बड़ी सासू माँ, कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। हाँ, और बेचारे पिनाकिन का भी दिल टूट जाएगा। अरे कम से कम चंदू जिंदा तो रहेगा। मैं ना घर के सारे कप तोड़ दूंगी, वो जहर पी ही नहीं पाएंगे। हाँ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। यानी कि अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन करोगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए पुष्पा रानी। हाय देवा, आपने सब सुन लिया। सुन लिया और देख भी लिया कि तुम अपने पति की कितनी इज्जत करती हो। लेकिन बड़े भैया, आपने किसी लड़की को घर पे बुला लिया और हमें बताया तक भी नहीं। हाँ, यही उचित है, इसी में न्याय है और सभी का कल्याण भी। क्यों? अब चंदू ने कहा तो सबकी बोलती बंद हो गई, वरना सब मिलकर मुझे कोस रही थी। और मैं जो त्याग कर रही हूँ वो तो किसी की नजर में ही नहीं आ रहा है। लो, अब इसमें क्या त्याग किया आपने? क्यों? धर्मेश और चिराग की खुशियों का त्याग किया है मैंने। ये लड़की इतनी गुणवंती है कि मैं चाहती तो पहले उनके बारे में बात चला सकती थी, लेकिन नहीं, चंदू परेशान है इसलिए मैंने पिनाकिन के बारे में उसकी बात चलाई। लेकिन तुम लोगों को तो मेरी नीति में खोटी नजर आती है ना। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। क्या हुआ भाभी, क्यों इतना नाराज हो रही है? चंदू तू ही बता, वरना ये भी कोसेगी मुझे। देखिए जसुबेन, मैंने काफी सोच विचार करने के बाद और बड़ी माँ से सलाह लेने के बाद सबकी बेहतरी के लिए और किसी रजनी बहन को घर पे बुलाया, उनकी बेटी हिना के साथ। कौन, कब, क्या? पिनाकिन को देखने के लिए आज दोपहर को। भाभी, तू चंदू से बात कर, मुझसे मत पूछ। जसुबेन ये बात सच है। बड़ी माँ ने कहा कि रजनी बेन की बेटी हिना बहुत ही गुणवंती है और पिनाकिन के लिए बहुत ही उत्तम है। और आज अगर ये बात तय हो जाती है तो कल हम उसकी सगाई कर देंगे। मुझे तो बुलाएगा ना सगाई में? ये आप कैसी बातें कर रही हैं जसुबेन? नहीं, मैंने सोचा बताया नहीं तो शायद बुलाए भी नहीं। देखिए जसुबेन, आप मुझे भावनाओं में मत बहाइए। मैंने फैसला कर लिया है और मैं उस पुरुषोत्तम के बच्चे को दिखा दूंगा कि मेरे फैसले की धार कितनी तेज है। तू पिनाकिन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये मेरा हुक्म है। ये अच्छा है पापा, मैं आपका हुक्म मानूं और मेरा बेटा मेरा हुक्म ना माने। पप्पा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर पुत्र के लिए पिता की बात मानना अनिवार्य है तो पिनाकिन भैया को आपकी बात जरूर माननी चाहिए। बड़ों के बीच में मत बोला करो आशीष। पिनाकिन, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, अगर तू अभी इसी वक्त तैयार होकर नहीं आया तो मैं यहीं खड़े खड़े जहर पी लूंगा। पुष्पा, प्याला लाओ। आले आले। अरे क्या आले आले, वहीं रहो तुम। और चंदू, ये धमकी देना बंद कर तू। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मेरे होनहार बेटे आशीष। हाँ पप्पा। ये बोतल पकड़ो, मेरे चुल्लू में जहर का प्रवाह करो। प्याला नहीं है तो ना सही, मैं चुल्लू में ही जहर पीकर मर जाऊंगा। पप्पा, साहित्य के भविष्य के खातिर, समाज कल्याण के खातिर आप ऐसा कोई कदम नहीं मैं ये कदम उठाऊंगा आशीष, जरूर उठाऊंगा। हालांकि मैं जानता हूं मेरे अचानक यूं चले जाने से समस्त देश को बहुत बड़ी हानि होगी, और मैं ये भी जानता हूं कि मुझ में चाचा नेहरू की छवि देखने वाले मेरे तमाम शिष्य हताश हो जाएंगे, लेकिन प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का नाम अमर रहेगा। अरे कितना बोलता है ये, कोई नहीं सुन रहा है तो भी। ये आशीष है ना सुनने के लिए। मर मर के मरने वाले मर जाते हैं मर, और मर मर के न मरे जो, वो नर होता अमर। जहर डाल आशीष। पिनाकिन भैया, आप क्या सोच रहे? जाइए कपड़े बदल के आइए ना। जा पिनाकिन जा। पापा, ठीक है, ये तैयार होके आ रहा है। तू अपना चुल्लू बंद कर और जा यहाँ से। चलिए पापा, देश सुरक्षित है। अरे जाना। ये क्या है पापा? कौन है ये रजनी बेन और रजी बेन की ना? पापा तो एकदम अड़ी गए। अरे सुन बेटा, मेरी बात सुन, तू तैयार हो जा। लड़की देख ले, फिर ना कह देना। तो कल वो फिर कोई शोभा बेन की बिंदिया को लेकर आएंगे। हाँ तो फिर लड़की देख लेना, फिर ना कह देना। कब तक चलेगा पापा, कब तक?
जब तक तेरी और नंदिनी की इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकल आता तब तक, और जब तक इसका दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता ना, चलने दे सब कुछ। और जस्सू बहन पर भरोसा रख, कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगी। जा, ले आ।